आई थिंक आप सभी ने अब पढ़ लिया होगा, तो हम शुरुआत करते हैं। क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखते हैं। क्या है लिखा, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। रीटा जो है अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती थी। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। शेरू जो है डॉग हर रोज, एवरी डे मीन्स हर रोज क्या करता था, बाहर जाता था घर के, और फिर अपने आप जो है वो वापस आ जाता था। कम मीन्स वापस आ जाना है ना, बैक मीन्स वापस। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो वापस नहीं आया। नाउ सिंस रीटा लव्ड हर डॉग अ लॉट, वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अब वो हर जगह, एवरीवेयर रीटा स्टार्टेड टू लुक फॉर हिम। रीटा जो है लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा ने हर जगह उसको, यहाँ पे लुक्ड मतलब देखना नहीं है, ढूंढना हो सकता है, ठीक है। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। टीयर्स जो है, टीयर्स मीन्स आंसू, रोल्ड डाउन हर चीक्स, आंसू जो है वो उसके नीचे गिरने लग गए, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ टीयर्स का क्या मतलब होगा। टीयर्स मीन्स आंसू। ओके, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगेन ये नीचे आना चाहिए थोड़ा, आंसू टीयर्स के पास, ठीक है ना। ओके, नाउ शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू जो है वो गुम गया था। LOSE, लूज मतलब गुम जाना, लॉस्ट मतलब गुम गया था। ऐसे ही यहाँ पे लव्ड जो लिखा हुआ है, LOVE, लव मतलब प्यार करना, जो कि यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया गया है। प्यार की स्पेलिंग हिंदी में इस तरीके से होती है, लेकिन जहाँ ED जुड़ गया, इसका मतलब प्यार करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब रोल डाउन हर चीक, शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू जो है वो खो गया था। लूज मतलब गुमना, लॉस्ट मतलब गुम गया था। ये पुरानी पहले की बात बताई जा रही है, हमें पहले पुरानी स्टोरी बताई जा रही है, तो हम उसको पुराने के टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इस वक्त गुमा जा रहा है या इस वक्त गुम गया है तो हमने बोल दिया कि वो लूज हो गया, वो गुम गया है। वो गुम गया था उस टाइम, ठीक है, तो लॉस्ट आ गया। नाउ ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वो जो है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। फाउंड, अगेन हम फाइंड, FIND, फाइंड मतलब मिलना, फाउंड पास्ट टेंस हो गया। हमें ये भी पता चल सकता है कि ये पूरी स्टोरी जो है वो हमें पुराने टाइम पे पहले लिखी, मतलब पुराने टाइम पे ये चीज़ हो चुकी है, जो कि अब लिख के बताई जा रही है। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वॉज लिखा हुआ है। इस मतलब क्या होता है, वॉज मतलब था, तो इसका मतलब ये पुराने टाइम की बात है। इसलिए हमारे जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारी क्रियाएं, काम करने का जो प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ चल रही है, हो रही होती है, उन सबको हम कहते हैं एक्शन वर्ड, जिनको हम एक्ट आउट कर सकते हैं, जिसको हम किसी को दर्शा सकते हैं अपने एक्शन के थ्रू, उनको कहते हैं एक्शन वर्ड्स। तो वही एक्शन वर्ड्स के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये हमारा पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, या फिलहाल की बात हो रही है, प्रेजेंट की, या फ्यूचर की, या आगे होने वाली चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो सारे एक्शन वर्ड्स हैं, हम देख सकते हैं कि वो सब के सब पास्ट में दिए हुए हैं। He was nowhere to be found, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। रीटा was crying when she reached home, जब वो रीच मतलब पहुंचना, ED जुड़ गया मतलब जब वो पहुंची, तो रीटा जो है वो रो रही थी। when she reached home, जब वो घर पहुंची। she got into her bed, वो अपने बेड में जाके गिर पड़ी या लेट गई।
ऑल ऑफ अ सडन मीन्स एकदम से, अचानक। सडनली हम बोलते हैं ना, सडनली मतलब अचानक, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब एकदम से, बिल्कुल। समथिंग जम्प्ड ऑन हर, समथिंग कुछ, कोई चीज, जम्प्ड, जंप मीन्स कूदना, ईडी जुड़ गया मतलब ये पास्ट हो गया, एक्शन वर्ड, जंप मतलब एक्शन वर्ड होता है ना, कूदना, ईडी जुड़ गया मतलब पास्ट टेंस, कूदी या कूदा। समथिंग जम्प्ड ऑन हर, कोई चीज उसके ऊपर कूदी। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो क्या था? रीटा वॉज हैप्पी, ऑब्वियसली हम गेस कर सकते हैं कि जब वो बेड पे गिरी तो रीटा क्यों इतनी देर से उदास थी फॉर हर डॉग शेरू, एंड फाइनली व्हेन शी गॉट हैप्पी, व्हाई शी वुड हैव gotten happy, she would have gotten happy because she had found her dog finally at the end of the day. Now what we have to do is we have to give the opposites of the words in blue. जो भी यहाँ पे blue में words दिए हुए हैं, we have to find the opposites of them. So how we have to find, there are some dash given, है ना। क्वेश्चन मैंने ऊपर एक फोटो पहले ही भेजा था, क्वेश्चन में कैसा था, कुछ यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एंड ईच ब्लैंक इज फॉर द वर्ड दैट इज कलर्ड इन ब्लू। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव्ड है, अब हमें कैसे हमें पता लगाना है लव्ड, लव का क्या ऑपोजिट होता है, हेट, लेकिन यहाँ पे है लव्ड पास्ट टेंस, तो हमें हेट का भी पास्ट टेंस वाला ही इसका ऑपोजिट हम बनाएंगे। हम लव्ड का हेट बनाएंगे वो गलत हो जाएगा, लव्ड का ऑपोजिट क्या होगा, हेटेड, आगे इसका भी पास्ट जुड़ेगा। नेक्स्ट है गो और आउट, दो अलग अलग सेपरेट वर्ड्स है। गो का हम सिंपली बना सकते हैं, गो का होता है कम, आउट का क्या ऑपोजिट होता है, इन, ठीक है। देन कम बैक टू हिमसेल्फ, यहाँ पे कम जो है, कम का हम क्या बना देंगे ऑपोजिट, गो। सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज, मैंने सारे करे हुए हैं, आप एक बार चेक करो कि मैंने ये किस तरीके से करा है और समझने की कोशिश करो। ओके, सो यहीं तक हमारे ये ऑपोजिट्स या एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स को हम एंटोनिम्स भी कहते हैं, तो इतना आप अभी समझिए और समझने की कोशिश करिए।